जहां पर इस वक्त 12 सीटें राजस्थान की हैं और वहां काफी कुछ कोलाहल है। जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोलाहल है, वैसे ही राजस्थान की 12 सीटों पर भी काफी कोलाहल की बात की जा रही है और वहां भी लोग कह रहे हैं कि इस बार बाजी काफी पलटती हुई दिखाई पड़ा। अनिल शर्मा जी, आज जिस तरीके से पोलिंग हुई है उससे तो यह साफ लगता है कि काफी उदासीनता है, क्योंकि 50.22 अगर आखिरी रिपोर्ट आते आते कि 2-3% अगर वोट बढ़ भी जाए तो भी जो पिछली बार तकरीबन 65-66% वोट पड़ा था उससे तो 10% कम दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या हो? क्या आपको वाकई लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां ठीक नहीं है? अनिल शर्मा जी, आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे पूरे पोलिंग को। आप इसमें एक बड़ी, मैं आपसे पहले शो में अमरीश जी के शो में था, मैंने उसमें भी पॉइंट आउट करा था। अगर आप ये पूरा देखें, जहां जहां बीजेपी रूल गवर्नमेंट है वहां पोलिंग कम हुई। ये एक बड़ा टिपिकल सी चीज निकल के आ रही है। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रतीत होगा वहां पोलिंग परसेंटेज गिरा है और उसमें एक राजस्थान भी है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। कोई 2019 का चुनाव गर्मियों में ही हुआ था सर, कोई सर्दियों में चुनाव नहीं हुआ था 2019 का। राजस्थान में तब भी गर्मी थी और आज भी गर्मी है। ऐसा क्यों है कि जहां बीजेपी रूल गवर्नमेंट है वहां वोटिंग परसेंटेज नीचे आ रही है? ये क्या बात है? इसके पीछे क्या कारण है? राजस्थान की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, आज 12 सीट पे चुनाव हुआ। मैं मानता हूं 8 सीट पे कम से कम बहुत गहरी टक्कर है और इतनी भयानक टक्कर है कि आप ये नहीं बता सकते कौन जीतेगा। मतलब आप 12 में से 8 सीट की मैं बात कर रहा हूं और अगर किस्मत से कोई अंडर करंट है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक और हम एनालाइज नहीं कर पा रहे, जो अभी स्मिता जी ने कहा उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान में भी मैं बोलूंगा लोकलाइज्ड है बहुत इलेक्शन, कैंडिडेट वाइज है, बेस्ड ऑन कास्ट। कास्ट के ऊपर चले गया, आपके धर्म के ऊपर नहीं गया। और ये प्रतीत हो रहा है पूरा राजस्थान में, क्योंकि जाट मुझे लग रहा है लामबंद हो गए कांग्रेस के लिए, उसी तरह SC ST भी लामबंद हुए। उसका कारण है संविधान। उनको डर था कि ये संविधान नहीं बदल जाए अगर ये 400 आ जाए तो। ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो बार बार SC ST कम्युनिटी हमारे से पूछा करती थी, क्या ये आखिरी चुनाव होगा? क्या इस चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं होगा? क्या संविधान को बदल दिया जाएगा? और क्या हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? ये मुद्दे बहुत SC STs ने राजस्थान में बड़े वोकल थे इन चीजों को लेके। और तीसरा, आप जानते हैं 9% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये 3 मुद्दे मिलके मुझे लगता है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस बोले, कई सीटों पे अभी कंफर्टेबल है। और मैंने आपको आज 12 सीटों पे पोल हुआ, 12 में आपको बता चुका 8 सीट ऐसी हैं जहां मुझे लगता है बहुत टफ फाइट है, कहीं भी जा सकता है चुनाव। और अगर अंडर करंट है आशुतोष जी और लोग बदलाव चाहते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर हमें पता नहीं। बिल्कुल अनिल जी, बातचीत तो आगे बढ़ाने के पहले दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो जाट समुदाय वो काफी नाराज इस वक्त बीजेपी से दिखाई पड़ता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्यों नाराज है, अगर स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। दरअसल केंद्रीय OBC लिस्ट में जाटों को न शामिल करना एक बड़ा मुद्दा था। अग्निपथ से नाराजगी है, जाट महिला खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली में उससे नाराजगी है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जाट की बहू वसुंधरा का अपमान ऐसा माना जा रहा है, एक परसेप्शन सा बनता जा रहा। सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, जाट थे, उनको हटाना वो भी शायद महंगा पड़ रहा है। और जाटों की अनदेखी टिकट में हुई है, राहुल कसवा का टिकट काटना, यह भी एक महत्वपूर्ण। तो ये जाटों को लेकर, जाट एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी, बहुत ही इंफ्लुएंशियल कम्युनिटी है, वो नाराज अगर है तो इसका मतलब यह कि बीजेपी के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। इसका क्या असर दिखाई पड़ा अनिल शर्मा? कौन कौन सी सीटें हैं जो नुकसान करेंगी? देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। कांग्रेस को जाटों का फायदा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दिलाया। जाटों को ये लगा कि हमारा आदमी एक कांग्रेस में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गया, राजस्थान का चीफ बन गया PCC का, एक वो भी अंतर पड़ा। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर आप मुझसे पूछें राजस्थान का, वो था राहुल कसवा का टिकट काटना बीजेपी के द्वारा। और वो भी नाम एलिगेशन जो लगाया गया वो लगाया गया राजेंद्र राठौड़ पे कि उन्होंने उनका टिकट कटवाया। ये 2 चीजें मिलके जाट जो है लामबंद हो गए। और मैं ये मानता हूं मेजॉरिटी जाट, मैं परसेंटेज में डिफाइन नहीं कर सकता, पर मेजॉरिटी ऑफ जाट जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आपने सीटों की बात की, मैंने अपने पास लिख रखा है, आप देखिए जहां मुकाबला है वो सीट है अलवर, एक सीट है गंगानगर, एक सीट है चूरू। भरतपुर लोग काउंट नहीं करते थे,
पर मैं आपको बताता हूँ, भरतपुर में संजना जाटव करके एक खड़ी हुई है जो 25-26 साल की है। वहां जाटव वोट बहुत ज्यादा है और उनका साथ दे रहे विश्वेंद्र सिंह जो वहां के अर्स्टवाइल महाराजा होते थे और अशोक गहलोत की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। उनकी वहां पर काफी चलती है जाटों में। अगर जाट और जाटव मिल गए तो संजना जाटव वैसे जीतती हुई नजर आती है। फिर उसके आगे बढ़ता हूं झुंझुनू, जहां पर शीशरा मोला के जो बड़े नेता होते थे जाट कांग्रेस के, उनके बेटे ब्रिजेंद्र मोला लड़ रहे हैं और पायलट कैंप से आते हैं। उसके आगे बढ़ूंगा मैं तो सीकर में अमरा राम पीछे चल रहे थे अभी तक सुमेरानंद से, पर पिछले 2 दिन के अंदर आशुतोष जी पता ही नहीं क्या माहौल बना, वो एकदम से आगे निकले। और सट्टा मार्केट में, अगर सट्टा मार्केट को कोई मानता है एक बेंचमार्क, उसके लिए खबर है कि वो 30 पैसे पे आ गए। मतलब उनकी जीत जो है वो निश्चित मानी जा रही है अब सीकर से। उसके बाद आता है दौसा, जहां से मुरारी लाल मीणा खड़े हुए हैं जो पायलट कैंप से आते हैं। यहाँ गुजर और मीणा जो कॉम्बिनेशन है वो मुरारी लाल मीणा को आगे ले जा सकता है थैंक्स टू सचिन पायलट। जयपुर रूरल, जहां पे सचिन पायलट ने पूरा दमखम लगा रखा है अपना अनिल चोपड़ा को जिताने के लिए। और नागौर जो आप जानते हैं, जहां से आरएलपी के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं ज्योति मिर्जा के अगेंस्ट में इंडिया अलायंस की तरफ से। ये सीटें हैं जहां मैं मानता हूं टक्कर बहुत जबरदस्त है और इसमें किसी भी तरफ पलड़ा जा सकता है। राहुल कसबे को मुझे लगता है कि वो शायद सीट निकाल लेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।